चलो सीक्वेंस और सीरीज। सर आ गए। चलो जीपी में क्या रहता है? जीपी में क्या रहता है? कॉमन रेशियो। जीपी में क्या रहेगा? कॉमन रेशियो। तो जीपी के टर्म्स कैसे दिखते हैं? ए, दूसरा क्या रहेगा? ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए आर क्यूब, बराबर ना? सबके बीच में रेशियो कितना है? ए आर अपॉन ए कितना रहेगा? आर। ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर क्या रहेगा? आर। ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर क्या रहेगा? आर। तो सबका रेशियो सेम है। तो nth टर्म, tnth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? ए आर रेस टू क्या रहता है? n माइनस वन क्या रहेगा? ए आर रेस टू क्या रहेगा? n माइनस वन। ये लास्ट टाइम देखे थे ना हम लोग इतना। इसके बाद सम किया था क्या हम लोग ने? नहीं। तो ये लिख लो पहले, कितना सम किया था? तो फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट हो गया था 5। क्वेश्चन नंबर 2.1 से ना, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से। लेके आने का मेरे को नहीं चाहिए। ये लिख लो एक बार, अगर लिखा है तो फिर एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके चालू करते हैं। टी एन इक्वल्स टू क्या है? यानी nth कोई भी टर्म, इसका मीनिंग है टर्म, nth टर्म। ए का मीनिंग क्या है? फर्स्ट टर्म। आर का मीनिंग क्या है? कॉमन रेशियो। सी आर। चलो एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड का फर्स्ट। तुमको क्या दिया है? कॉमन रेशियो दिया है आर, तुमको ए दिया है 9, तुमको T7 ढूंढने का। ए कितना दिया है? 9। आर कितना है? 1/3। एक्सरसाइज 2.1 सेकेंड का फर्स्ट। ए कितना है? 9। ए 9 का मीनिंग, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर मतलब क्या? कॉमन रेशियो। मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या रहता है? Tn इक्वल्स टू ए आर रेस टू n माइनस 1। ये हम लोग ने लास्ट टाइम फॉर्मूला देखा है। अब n मतलब इधर पे हमको ढूंढना क्या है? T7 मतलब n कितना है? 7। तो n अपना कितना हो गया? 7। चलो पुट कर दो। T7 इक्वल्स टू a कितना है? 9, 1/3 रेस टू कितना रहने वाला है? 7 माइनस 1 कितना रहेगा? 6, बराबर ना? व्हाट इज 3 रेस टू 6? तो वो भी छोड़ो, पहले 9 को सॉल्व करते। 3 का स्क्वायर नीचे 3 रेस टू 6, ये पूरा कैंसिल, इधर बचा कितना? 4। कितना हो गया? 1/81 है कि नहीं? कर सकते ना ऐसा? 9 क्या? 3 का स्क्वायर बोल दिया मैंने, ये 1/3 रेस टू 6 यानी 3 रेस टू 6 हो गया, बराबर है। इधर का पूरा कैंसिल और इधर पे कितना रहेगा? 4। माइनस होता है ना? इतना कंफ्यूज क्या हो रहा है? ये देखो इंडाइसिस। व्हाट इज a रेस टू m अपॉन a रेस टू n? a रेस टू m माइनस n। और क्या रहेगा? 1 अपॉन a रेस टू n माइनस m। ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग? ऐसे करो, यूजुअली सब लोग ऐसे ही करेंगे, तो इसको ही याद रखना। तो इधर पे क्या करोगे? ऊपर 2 है, नीचे 6 है, ऊपर लगेगा 2 माइनस 6 कितना होगा? 4 माइनस 4 ना। पॉजिटिव करना है तो किधर लेके आओगे? नीचे। a रेस टू m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेस टू कितना रहेगा? माइनस m। या तो a रेस टू माइनस m विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन a रेस टू m। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो गया। और एक और, व्हाट इज a रेस टू m इंटू a रेस टू n? क्या रहता है? a रेस टू m प्लस n, बराबर ना? तो इसीलिए इसको इजी करने के लिए 3 का 9 को क्या किया? 3 का स्क्वायर कर दिया। ये 1 रेस टू 6 क्या रहता है? 1। 3 रेस टू 6 क्या रहेगा? 3 रेस टू 6। ये पूरा कैंसिल और इधर पे क्या बचेगा? 4, बराबर ना? माइनस हो ना दोनों के बीच में 2, यहां पे 6 माइनस 2 करोगे तो 4 हो गया। व्हाट इज 1 अपॉन 3 रेस टू 4? 81, बराबर ना? चलो
ये पूरा लिखो और ये भी लिख लो, वरना तुमको नॉर्मली करना है, नॉर्मली कर सकते हो। 3/6 पूरा निकाल लो। तुम लोग को ये समझा ना, अगर तुमको ऐसा नहीं जम रहा है तो एक काम करो, इतना ज्यादा चेहरा बन गया तुम लोग का, इधर देखो, 9/3/6 कितना होएगा, कितना होएगा 729 माइनस कर, ये लो 1/81। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, कर लो, हो गया। चले आगे, ये भी लिखे हो क्या, ये भी लिखे हो ना इंडाइसेस का, अरे ये भी लिख लो। सीक्वेंस और सीरीज सिर्फ जय इसको तुम लोग को ही है ना, जय हिंद को है ना, कितना है फर्स्ट एक्सरसाइज, नहीं पता। अरे लेकिन क्वेश्चन बैंक में दे रहेगा ना, क्वेश्चन बैंक है किसी के पास, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए। क्वेश्चन बैंक है, अभी प्रिंट आउट निकाला है या फोन पे, हो गया। चलो देखो, ए कितना है 7/243, आर तुमको 3 दिया है, तुमको T6 निकालना है, तो मेरे को बता सकते हो n कितना है 6, तो बताओ Tn इक्वल्स टू व्हाट, ए आर रेस टू क्या होता है n-1, तो T6 इक्वल्स टू ए कितना है 7/243 इंटू आर कितना है 3, और 3 रेस टू क्या होएगा n-1, तो यानी 6-1 कितना हो गया 5, तो 7/243, मुझे बताओ 3 रेस टू 5 कितना होता है 243 ही होएगा, तो ये दोनों कैंसिल, कितना आया आंसर 7, तो 6 जो है वो है 7। चलो आगे चले, नई बुक में लिख रहे हो ना, ये उसी में मैथ्स और मैथ्स तो एक ही बुक है, बाकी सब लोगों ने तो अलग बनाया ना कम से कम। आर तुमको दिया है -3, T6 दिया है 1701, तुमको ए ढूंढने गए, एन तुमको दिया है ना कितना है 6, इसका आंसर ढूंढोगे क्या, तुमको सब कुछ, तुमको अभी ए ढूंढना है यानी फर्स्ट टर्म, En इक्वल्स टू ए आर रेस टू n-1, तो फॉर्मूला के हिसाब से T6 इक्वल्स टू ए तो अपने को पता नहीं है, R हमको पता है -3 रेस टू कितना होने वाला है n6 है, तो 6-1 कितना हो गया 5, बट T6 का वैल्यू पता है अपने को कितना है 1701, और इसको इसके नीचे लेके आओगे तो -3 रेस टू कितना है 5, यही मिलेगा ना A, बराबर है। अब 1701 तुमको मालूम है 3 रेस टू 5 कितना होता है 243, लेकिन माइनस के ऊपर कौन सा है, इवन या ऑड है, ऑड, जब भी ऑड रहेगा तब क्या रहेगा माइनस, तो जो लोग को नहीं मालूम है नेगेटिव रेस टू इवन अगर रहेगा तो पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव रेस टू ऑड रहेगा तो क्या बनेगा नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव के ऊपर ऑड है तो नेगेटिव बना। अब मुझे बताओ कितना सा 243 1 और इधर पे कितना 7 सा, तो ए का वैल्यू कितना आया -7, समझे ना, तो इधर पे नेगेटिव, समझेगे नहीं समझे,
आगे बढ़ू, फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले में तुमको क्या बोला है, ए दिया हुआ है 2/3, ठीक है। T6 दिया है 162, आर ढूंढने गए, आर अपने को पता नहीं, और 6 है तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 6। तुमको आर ढूंढना है, फॉर्मूला तो सेम है, टी एन इक्वल्स टू ए आर रेस टू, हो गया क्या तुम लोग का आंसर है? सॉल्व करो इसको, आया इसका आया, हाँ तो ढूंढना है ना, हाँ तो वो ढूंढना है, आर रेस टू 5 क्या है, T6 A रेस टू आर रेस टू n-1, तो आर रेस टू कितना हो गया 5, T6 है कितना 162, आर रेस टू 5, 2 1s are 2, हाउ मेनी सा 81, 3 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 243, तो इधर पे आर अपना कितना आया, आर रेस टू कितना आया 5, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ सकता हूं, देखो इधर पे ध्यान देना, इधर ध्यान दो, मेरे को बता सकते हो एपी में क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एपी का? अरे फुल फॉर्म थोड़ी, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस रहता है ना, जैसे कि 2 4 6, 4 - 2 कितना होता है 2, और 6 - 4 कितना होता है 2, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, बराबर है। अगर समझो, अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि ए बी और सी एपी में, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी माइनस ए जो आएगा वो सेम क्या आएगा सी माइनस बी, आगे वाले को पीछे वाले को करते ना। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस बी को इधर लोगे तो कितना हो गया 2b, माइनस ए को उधर बैठे तो कितना हो गया a प्लस सी, यानी जब एपी रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और 3 टर्म बोले तो रिलेशन क्या बनता है 2b इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस सी, यानी मिडिल टर्म हमेशा कितना होगा ट्वाइस, करेक्ट है। लेकिन अभी अगर जीपी बोल दिया 3 टर्म के बीच में, तब कैसे करने का, a b c, तो मैं क्या बोल सकता हूं b अपॉन a इक्वल्स टू c अपॉन b, बराबर ना, यही होता है ना। अगर तुमको नहीं याद आ रहा ये क्या रहता है तो ये देखो 4 8 16 32, तो मतलब बेसिकली तुम क्या करते हो 8/4, फिर क्या करोगे 16/8, फिर क्या करोगे 32/16, सब में कितना रहता है 2 का है ना। तो अब यहां पे भी सेम, जीपी में आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करने का, तो अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया ए सी, समझे ये, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए सी, यहां पे मिडिल टर्म ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, यहां पे क्या रहेगा बी स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा ए सी, समझे कि नहीं समझे, तो ये दोनों लिख लेना। अब इसके ऊपर सम आएगा, आगे चलो, चलो अभी देखो, ये नोट करके लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्या बोले 4/3 x और 4/27 आर इन जीपी, फाइंड x। अब x तुम्हारा क्या है मिडिल टर्म है ना, है कि नहीं, तुमको क्या मालूम है बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है ए सी, तो मतलब अगर ये a है ये b है ये c है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू सी, 4/3 इंटू क्या करोगे 4/27, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 16/81, बराबर ना। तो x का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 बाय कितना हो गया 9, समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। चलो देखो
क्वेश्चन नंबर 3 करते, बहुत इजी है। तुमको क्या दिया है? 5, 25, 125, 625। इधर देखो, इधर ध्यान देना। तुमको ना ये बोला, ये जीपी का सीरीज दिया है, तुमसे पूछा है 5:10 कौन सा टर्म रहेगा? कौन सा टर्म रहेगा? 5:10 कौन सा टर्म बनने वाला है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब बेसिकली क्या है, tn इक्वल्स टू क्या रहेगा? a r रेस टू क्या रहेगा? n-1। तुमको n ढूंढना है। ये क्या है? tn तुमको ये दे दिया है कि 5:10 बना है। a तुमको पता है कितना है? 5। तुमको r रेस टू क्या ढूंढना है? लेकिन r भी कितना है तुम्हारा? 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 5। 125 डिवाइड बाय 5 कितना रहेगा? 25, 5। तो मतलब r भी तुम्हारा कितना है? 5। 5 रेस टू क्या करोगे? n-1। समझे कि नहीं समझे? r इज 5। ठीक है, अब मेरे को ढूंढना है n वाला टर्म। करेक्ट है। इधर पे 5 रेस टू क्या है? 1। करेक्ट है ना? अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अभी तुमने देखा a रेस टू m इंटू a रेस टू n क्या होता है? m प्लस n। तो इधर पे क्या रहेगा? 5 रेस टू n-1 प्लस 1 कितना हो गया? 5 रेस टू n। और इधर क्या है? 5 रेस टू 10। तो मेरे को बता सकते हो देयरफॉर n इक्वल्स टू हाउ मच? 10। तो n का वैल्यू कितना है? 10। समझे कि नहीं समझे? यानी कौन सा टर्म हम लोग को 5:10 देगा? 10th वाला टर्म। क्लियर हुआ ना क्या पूछे थे? समझे कि नहीं समझे? चलो ये लिख लो। तुम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो। अगर ये दोनों सेम होते ना बेस, ये देखो अगर बेस सेम रहता है ना तो डायरेक्टली पावर को इक्वेट कर सकते हो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। क्या नहीं आगे बढ़ सकता हूं? देखो इधर पे ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अभी ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। तुमको tn दिया है 5:n-3 अपॉन नीचे क्या है? 2:n-3। हमको प्रूव करना है ये जो tn बना है ये एक जीपी का ही tn है, और दूसरा क्या प्रूव करना है? फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। समझाइए। तुम यहां पे ध्यान दो, tn दिया हुआ है कोई भी nth टर्म तक, यानी n वाला, जो tn इक्वल टू ar(n-1) है ना, उससे ये वाला बना है। तुमको क्या बोले? ये प्रूव करो ये जो तुमने tn बनाई है जीपी का बना है। अब ये प्रूव कैसे करें? है कि नहीं? देखो जीपी में होता क्या है, आगे वाले को किससे डिवाइड करते हो? पीछे वाले से। अगर ये वाला टर्म है तो इसके आगे वाला टर्म निकालूं। इसके आगे वाला टर्म क्या रहेगा? n+1 बराबर ना? तो इसके आगे वाला टर्म क्या है? tn+1। n+1 में बोल रहा हूं तो हर जगह पे जिधर जिधर n है उधर क्या आएगा? n+1। तो ऊपर n+1 - 3, नीचे क्या रहेगा? 2n+1 - 3। समझे कि नहीं समझे? कितना हो जाएगा ये? व्हाट इज +1 - 3? -2। इधर भी क्या हो जाएगा? -2। समझा? दोनों का पावर सेम है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 5/2 रेस टू क्या कर सकता हूं मैं? n-2। है कि नहीं? और इधर जो tn है इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं? 5/2 रेस टू क्या लिखूंगा मैं? n-3। समझे कि नहीं समझे? अब जीपी है तो मेरे को आगे वाले को किससे डिवाइड करना है? पीछे वाले से। तो आगे वाला तो tn+1 है, उसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे? tn से। तो tn+1 कितना है? 5/2 रेस टू कितना है? n-2। पहले वाला टर्म क्या है? 5/2 रेस टू क्या है? n-3। दोनों जगह पे ये क्या है? बेस क्या है? सेम। तो कैसे करूंगा मैं? व्हाट इज a⁻m अपॉन a⁻n? m-n। तो बेस सेम है तो 5/2 ये ऊपर गया n-2 -n-3। इक्वेशन है ना, बाहर माइनस साइन है। अब ब्रैकेट जब ओपन करोगे कितना होने वाला है? 5/2 n-2
माइनस एन कितना हो गया +3, माइनस एन प्लस एन क्या हो गया, तो मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 5/2, 3 - 2 कितना रहेगा 1। तो यानी तुमने जब tn + 1/tn किया तुमको क्या मिला 5/2, करेक्ट है। मतलब तुमको एक कांस्टेंट टर्म मिला। जब भी आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर रहे हो तुमको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। कांस्टेंट मतलब क्या, कोई भी नंबर, ठीक है, कभी भी कांस्टेंट टर्म मिलेगा मतलब वो क्या है मेरा, किसमें, जीपी में, मतलब किसमें, जीपी में, समझे। अगर ऐसा होता ना कि 5/2 रेज़ टू वापस से n रहता है इधर पे, n गया नहीं होता, तो इसका मतलब मेरा क्या है, जीपी में रहता ये नहीं। तो हमेशा एक नंबर रहना चाहिए तब जाके हम लोग बोलते हैं जीपी में, समझे ना। अगर नंबर नहीं रहेगा तो जीपी में नहीं है, समझे। तो सिंस tn + 1/tn इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट, नंबर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज इन जीपी। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करने पे अगर नंबर बन रहा है, ठीक है, और कॉमन नंबर बन रहा है तो इसका मतलब वो किस में, जीपी में। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 5th। तो इधर पे तो हम लोग ने आधा प्रूव किया, अभी और बाकी है। तुमको अभी इसका क्या ढूंढने का है, फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो तो मिल गया, कितना है 5/2। फर्स्ट टर्म ढूंढना है, सबसे पहला वाला। चलो ये हो गया सबका, आगे बढ़ू। अब यहां पे हम लोग ने एक चीज निकाला है, सिर्फ कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म निकालना बाकी है। देयरफॉर कॉमन रेशियो इक्वल्स टू कितना हो गया 5/2। फर्स्ट टर्म tn तुम्हारे पास है ना, तो क्या इधर से फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते। मेरे को बताओ tn दिया है तो तुमको ढूंढना क्या है, t1 फर्स्ट टर्म। तो क्या करोगे 5/2 रेज़ टू n कितना है 1 - 3 कितना होगा -2। समझे कि नहीं समझे। तो अब बताओ यहां पे 5/2 रेज़ टू -2 है, नेगेटिव पावर पसंद आता है क्या, नहीं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे लेके जाओ, तो कितना आएगा 5/2 रेज़ टू कितना हो गया 2। अब व्हाट इज 1/a/b, b/, तो 2 किधर जाएगा ऊपर, तो 2 का स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 4/25। तो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो भी मिल गया, समझे ना। कौन सा, n की जगह पे 1, ये क्या है 1, इधर क्या है n - 3, तो 1 - 3 है कि नहीं। पहला टर्म ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारे पास tn तो है, तो tn कितना है तुम्हारा 5/2 रेज़ टू कितना है n - 3। अब इसमें 1 पुट कर दो, t1 1 - 3 कितना हो गया -2। समझे ये। सेकेंड टर्म ढूंढते तो n की जगह पे क्या रखते 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4। आगे बढ़ू, पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है, जो रिलेटेड है सब उसको पहले करेंगे। कौन से नंबर्स 3x और x + 6 आर इन जीपी, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x। अगर 3 टर्म जीपी में रहता है तो क्या होता है b² इक्वल्स टू क्या होता है ac। तो ये है a, ये है b, ये है c, तो क्या हो जाएगा x² इक्वल्स टू क्या करोगे 3 × x + 6, तो कितना हो गया x² इक्वल्स टू 3x प्लस कितना है 18। इधर लेके आओ, x² - 3x - 18 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे, ये क्या है, कितना, यहां पे ध्यान दो, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -18, ऐड करने पे -3, कौन से दो नंबर है -6 और +3 ना। मल्टीप्लाई करने पे -18, ऐड करने पे -3, तो कैसे करोगे -6 + 3, बीच में कौन है x है ना, तो क्या रख दोगे x और इधर क्या रखोगे x। समझे, हो गया, इक्वल टू कितना है अपना 0। तो मेरे को बताओ x के कौन से वैल्यूज हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 और
x इक्वल्स टू कितना आएगा -3। तो तुम्हारे जीपी के टर्म्स कौन से पहले x इक्वल्स टू 6 लो। व्हेन x इक्वल्स टू 6 क्या बनेगा 3, 6 और 12 बराबर है। एंड व्हेन x इक्वल्स टू -3 लोगे, इधर पे -3 पुट करोगे, पहला तो 3 है, x की जगह पे क्या पुट करोगे -3, कितना होएगा -3 और -3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 3। अब मेरे को बताओ ये क्या है, जीपी में है क्या, नहीं है, तो ये तुम्हारा जीपी में बनेगा क्या, नहीं, समझे, तो इसको हटा दोगे, तो जीपी वाला टर्म कौन सा है 3, 6। तो ये भी तो जीपी में है ना -1 रेशियो। यहाँ पे दो टर्म्स हमारे रिपीट हो गए ना, 3 -3 3, फिर से तीसरा टर्म तुमने फिर से पहला वाला टर्म ले लिया। वो लोग ने ये देखो, वो लोग ने ना सीरीज पूछा नहीं है, वो लोग ने सिर्फ x का वैल्यू पूछा है, तो x का सिर्फ वैल्यू पूछा है, इधर पे आके छोड़ दो क्या, वो लोग ने सीरीज बोला ही नहीं, वो लोग ने बोला जीपी में है, तुम बस x बताओ, ठीक है। अब वो भले ना रहे, उससे नहीं फर्क, उसने बोल दिया है तो है, समझे ना, यानी गिवन में जो दे दिया मतलब वो है, समझे। अज्यूम यू हैव गर्लफ्रेंड, खत्म, बात खत्म, ठीक है, तुम आगे बढ़ी नहीं है भाई। चलो इसके बाद वाला तुम सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड क्या बोले, नंबर्स 3x सेम है क्या, हाँ सेम है, आर इन जीपी। फाइंड, इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसमें 28th टर्म, ढूंढना है। इसी के 3 पार्ट है ना, इसी क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन है, मतलब इधर तक x का वैल्यू तो तुम्हारे पास है, ठीक है, तुमको बस क्या ढूंढना है 28th टर्म ढूंढना है। तो कितने वैल्यूज आएंगे 2, तो 2 है ना x के वैल्यूज, तो टोटल T20 टर्म्स कितने आएंगे 2 आएंगे। जब x इक्वल्स टू तुम क्या लोगे 6, तो जब x इक्वल्स टू 6 ले रहे हो, मेरे को बताओ r कितना होगा 6/3, कितना आ गया 2, बराबर ना। Tn क्या होता है a(r)(n-1), तुमको 20 है यहां पे, बराबर है, a कितना है पहला टर्म 3, r कितना है 2 कितना होएगा 20-1 कितना हो गया 90, बस खत्म, ये निकालने नहीं जाओगे, ठीक है। अब दूसरे में जब x कितना ले रहे हो -3, इधर -3 पुट करो, r कितना होएगा -3/3 कितना आया -1। Tn का फॉर्मूला क्या रहेगा सेम, a(r)(n-1), T20 पहला टर्म तो a ही है, r कितना है -1(n-1), व्हाट इज n 20 -1 कितना हो गया 19। नेगेटिव रेस टू ऑड नंबर क्या रहता है नेगेटिव, तो कितना आएगा आंसर -3, हो गया, बस समझे ना। फाइंड nth टर्म, इधर देखो क्या बोला है, फाइंड nth टर्म, n टर्म मतलब बेसिकली क्या ढूंढने गए Tn का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या है a(r)(n-1), a पता है 3, r तो अभी निकाला था कितना 2(n-1) हो गया। और दूसरे में भी सब कुछ तो निकाला है, व्हेन x इक्वल्स टू कितना है -3, Tn कितना होएगा, a कितना है 3, r कितना आया था तुम्हारा (1)(n-1), हो गया। जब भी तुमको बोला nth टर्म निकालने ना, बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला लिखो, वैल्यू रख दो, a का वैल्यू r का वैल्यू, ऊपर क्या रहेगा n-1, और इधर भी a r n-1, यहां पे x इक्वल्स टू -3 के टाइम, और दूसरे टाइम सॉरी हाँ, और दूसरे टाइम x कितना लेंगे 6, व्हेन x इक्वल्स टू 6,
ये वाला पार्ट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? डिफिकल्टी है तो बोलो, ये वाला पार्ट नहीं समझ रहे तो। समझा सबको क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे पहले। फर्स्ट, आर इन जीपी, ठीक है। सबसे पहले इधर ध्यान दो, फाइंड एक्स है, सेम जैसे अभी किए थे ना, फाइंड एक्स है। सेकेंड में फाइंड फर्स्ट टर्म है, और क्या ढूंढना है हम लोग को तीसरे में? सेम फाइंड nth टर्म। पूरा ऊपर वाले सम जैसा ही है, तो ये वाला अटेम्प्ट करोगे। आया x, मिडिल टर्म क्या आएगा? स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू सी। a कितना है? x माइनस 6। c कितना है? x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू x माइनस 6, बराबर ना। अब x का वैल्यू क्या आएगा? 10। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 4 इक्वल्स टू x माइनस 6। बताओ मिडिल टर्म जीपी में, तो मिडिल टर्म कितना होएगा? 4x स्क्वायर, यानी बीच वाले को तुमने स्क्वायर किया ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू क्या रहेगा? लास्ट टर्म, विच इज व्हाट? x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? x माइनस 6। x कितना हो गया? x मिल गया 10। अब पहला टर्म क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म, तो क्या करोगे? x माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट? 10 माइनस 6 कितना आया? 4। तो तुम्हारे पास पहला टर्म आ गया। तीसरा क्या ढूंढने का तुमको? फाइंड nth टर्म। tn इक्वल्स टू क्या रहता है? a r रेस टू n माइनस 1। तुम्हारे पास a तो है, पहला टर्म है, r है क्या? नहीं, तो सब जगह पे पहले 10 पुट कर दो। तो पहला टर्म है 4, दूसरा टर्म कितना होएगा? 20, तीसरा टर्म कितना होएगा? 100, बराबर है। तो a इज 4, r इज व्हाट? 20 अपॉन 4, कितना हो गया? 5। तो tn इक्वल्स टू 4 5 रेस टू n माइनस, तो ये है हमारा nth टर्म। इजी है ना एकदम? सबसे इजी चैप्टर है ये मैथ्स 2 का, सीक्वेंस और सीरीज। सिर्फ फॉर्मूला दिया रहता है, पुट करते जाओ। इधर देखो, शांत बैठोगे तो फिर 10-15 तक छोड़ सकता हूं, अगर शांत बैठोगे तो। देखो इसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ध्यान दो। अगर देखो स्कूल में तुम्हें बोला जाता था कि फादर का एज इतना है, बेटे का एज इतना है, तो बताओ दादा का एज कितना है कि नहीं? तो कैसे ही अज्यूम करते थे? लेट द फादर्स एज बी व्हाट? x, तो जो भी रिलेशन उसके हिसाब से x प्लस 6 5 जो भी करना रहता था करते थे, बराबर है। अब सीक्वेंस और सीरीज में जीपी में भी ऐसा कुछ होगा। तुमको बोलेंगे कि 3 टर्म्स आर इन जीपी, 3 टर्म किस में है? जीपी में। तो कैसे अज्यूम करने का कि 3 टर्म वो कौन से रहेंगे? ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो एक्स वाई जेड मत लेना, क्योंकि वैसे सॉल्व करने जाओगे ना पूरा टाइम लगेगा। मोबाइल लेके बैठी है? मोबाइल है? सच बता तू नीचे क्या देख रही है? फोन है? फोन नीचे रखा है ना, नीचे चलो देखो, तो नीचे क्या कर रही है तू? क्वेश्चन पूछता हूं, रुक जा। 3 टर्म अगर जीपी में, ठीक है, तो कैसे लेने का? ए पहला टर्म, ठीक है, इसके हिसाब से, इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ चलेगा। तो इसके पहले वाला टर्म डिवाइड करो, इसके बाद वाला टर्म मल्टीप्लाई करो। देखो सबका रेशियो ना सेम ही आने वाला है। तुम देखो चेक करना चाहते हो, चेक कर सकते हो। आगे वाले टर्म को डिवाइड किससे करोगे? पहले वाले टर्म के साथ। ए क्या हो गया? कैंसिल। आर किधर जाएगा? ऊपर। रेशियो आ रहा है ना? ठीक, इधर देखो, व्हाट इज ए आर अपॉन ए?
आर, तो मतलब जो अज्यूम किया वो करेक्ट है ना, समझे, क्योंकि कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है, समझे। तो जब भी तीन ऑड नंबर दिया रहेगा ना, शुरुआत ए से, पहले वाला क्या करोगे, डिवाइड, बाद वाला क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 5 टर्म बोल दिया, 5 टर्म्स। अब कैसे, सेम, इवन या ऑड है, ऑड, तो इधर ए लिया, डिवाइड किससे करने का, आर से, इधर में मल्टीप्लाई किससे करने का, आर से। अब वापस से इसको डिवाइड किससे करने का, ए आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करने का, ए आर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो 3 टर्म बोला है तो ऐसे रहेगा, 5 टर्म बोला है तो ऐसे रहेगा, क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर ही हम लोग सम करने वाले, तो याद रखना इसके इर्द गिर्द इधर डिवाइड आर और इधर मल्टीप्लाई आर। ये किसके लिए है सब कुछ, ऑड, ऑड नंबर। इवन हुआ तो देखते, पहले इसको लिखो अच्छे से, ठीक है, लिखा ये। अब अगर इवन नंबर रहेगा तो, जिसे 4 बोल दिया, ठीक है, 6 पूछते नहीं, 4 टर्म्स बोल दिए, 4 टर्म्स, तब क्या अज्यूम करने का, देखो इधर पे क्या लोगे, ए आर, और यहां पे ए बाय आर। इधर पे इर्द गिर्द किसके चल रहा था, आजू बाजू में किसके हो रहा था सब कुछ, ए के। यहां पे आजू बाजू किसके होगा, 2 टर्म के आजू बाजू में होगा, कि कौन से, ए बाय आर, और कौन सा रहेगा, ए आर। तो अब इसके अगर ये साइड जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर से, तो कितना आएगा, ए आर क्यूब, और इसके अगर इधर जाओगे डिवाइड किससे करोगे, आर स्क्वायर से, तो क्या आएगा, ए बाय आर क्यूब। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे ये दोनों टर्म लेने के, तो मतलब इधर पे रहेगा तो मल्टीप्लाई किससे, आर स्क्वायर, इसके इधर रहेगा तो डिवाइड बाय किसके, आर स्क्वायर। तुम चाहो तो इधर पे निकाल सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो ये जीपी में है कि नहीं। तो क्या करोगे, पहले ए बाय आर डिवाइड किससे करोगे, ए बाय आर क्यूब। व्हाट इज ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ए क्या हो गया, कैंसिल, आर वन जा, इधर पे गया, कितना आया, स्क्वायर, आर टू, है कि नहीं, रेशियो क्या आया, आर स्क्वायर। अब चाहिए तो इसको और इसको डिवाइड करके देख लो, जैसे कि ए आर अपॉन ए बाय आर, आर किधर गया, ऊपर, ए कैंसिल, कितना आया, आर स्क्वायर। तो मतलब जो तुमने अज्यूम किया वो करेक्ट है कि नहीं है। इसको भी करोगे तो सिंपल वाला है, आर स्क्वायर ही बनेगा, समझे। तो इवन टर्म्स के लिए ऐसे करने का, 4 तक ही पूछेंगे, उसके आगे तो नहीं पूछेंगे। इवन तो ए आर, ए बाय आर, इसके ये साइड मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, इसके ये साइड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इजी पड़ता है। अगर दो बोला तुमको 3 टर्म जीपी में, और तुमको बोला कि 3 टर्म जीपी में और उसका मल्टीप्लीकेशन 27 है, 3 टर्म बोला है जीपी में, तो जब मैं ये तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए तुरंत मिल जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 27, ए इक्वल टू कितना मिलेगा, 3, खत्म। अब तुम नॉर्मली एक्स वाई जेड करो, एक्स वाई जेड ही रहेगा वो, है कि नहीं। अगर मैं 3 टर्म तुमने एक्स वाई जेड लिया, ये ऐसे क्यों कर देना, नहीं 4 टर्म्स जब ले रहे हम लोग, हाँ। हम लोग ऐसे नॉर्मली भी ले सकते हैं, a upon r लेके देखो, सॉल्व नहीं होगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इसको देखो, देखो ऐसे टर्म आते ना तो तुमको प्रोडक्ट और सम दिया रहेगा, तो तुमको बोला रहेगा 4 टर्म है, उसका प्रोडक्ट कितना है, यहां पे बोल देते हैं 16 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो सबके सब, 4 टर्म मैंने अगर ये अज्यूम किए, सब जगह पे r क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या मिलेगा, a⁴ इक्वल्स टू 16, a इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना इजी है या तुम्हारा अजम्पशन, x y a b c d, ये लो इक्वल्स टू 16। अब मल्टीप्लाई करो, कुछ मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं, सॉल्व ही करते रह जाओगे। उल्टा इसको अज्यूम कर, इसको याद रखो तो तुरंत होंगे सम, बहुत फटफट। तो a मिल गया है 2, पुट कर दो वैल्यू, समझा ना। तो इसलिए ये लर्न करके ही रखो। आगे चलूं मैं, इसके ऊपर सम करते हैं। देखो शुरुआत में क्वेश्चन है, वो कौन से क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो
Find three numbers in GP such that their sum is 21. Find three numbers in कितना GP, 3 नंबर GP में वो लोग का सम कितना है, सम इज 21 एंड स्क्वायर इज 189. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, हाँ पहला तो सम ही है ना 21, सम 180. चलो इसको सॉल्व कर सकते हो. 3 टर्म तो तुमको मालूम है कौन से लेने, कौन से लेने, ए बाय आर और यहां पे क्या रहेगा ए आर. लेट 3 नंबर्स ऑफ जीपी बी क्या लोगे, ए अपॉन आर, ए आर. समझे. चलो अभी इसको सॉल्व करते. तीनों का अगर तीनों का सम कितना होने वाला है, ए अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कितना हो गया 21. सम ऑफ स्क्वायर्स, अरे अरे गड़बड़ हो गया. सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 189 ना, और इसके ऊपर क्या आएगा ए बाय आर, ए प्लस ए आर कितना हो गया 21. समझे. अब ऊपर तो कॉमन क्या है, ए कॉमन है तो क्या मिलेगा अपने को 1 बाय आर, 1 प्लस आर इज इक्वल टू व्हाट 21. समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना. और नीचे कॉमन क्या है ए स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 189. अब कैसे करें हम लोग, चलो पहले इधर तक लिखो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे. तो इसको इक्वेशन 1 बोल लो और इसको इक्वेशन 2 बोल लो. ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं. स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 तो क्या होएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर का अगर इधर एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर. इसका पहले एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1. ठीक है, यहां पे ए है यहां पे आर है और हम लोग ने इसका क्या कर दिया है स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का क्या आएगा स्क्वायर. समझे कि नहीं समझे, ये वाला पार्ट समझा ना. तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो अब इसका स्क्वायर क्या होएगा ए स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर क्या होएगा आर स्क्वायर. अपने पास अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कितना हो गया द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 21 का स्क्वायर. समझाइए, क्लियर हुआ ना. अब इक्वेशन 1 का हम लोग ने स्क्वायर कर दिया, अब क्या करोगे तुम डिवाइड. तो चलो अब इसको भी मल्टीप्लाई करके रखो, तो ये कितना होने वाला है ए स्क्वायर. इक्वेशन 2 को हैंडल करता हूं पहले, इसको करो कितना होगा ए स्क्वायर, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कितना होगा आर रेज टू 4, आर स्क्वायर इंटू 1 क्या रहेगा आर स्क्वायर. फिर ये 1 को हम लोग ने लास्ट में लिख दिया, नीचे क्या होने वाला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 189. इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना. तो यहां पे चाहिए तो मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 डन. इतना हो गया. अब नीचे कॉमन क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को क्या लोगे बाहर, तो जब तुम बाहर लोगे तो ये क्या बनने वाला है ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर क्या रहेगा आर रेज टू 4 आर स्क्वायर प्लस 1. समझे ना, इक्वल टू कितना है 189. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कौन सा दे देते हैं 3 और इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 4. इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या. नीचे वाला स्क्वायर था इसलिए मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन को स्क्वायर किया, अगर नीचे वाला स्क्वायर नहीं होता ना तो ऊपर वाले को मैं स्क्वायर नहीं करता. रीजन क्या है देखो, अभी डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय क्या करूंगा 4. देखो अभी इधर ध्यान देते रहो, लिखो मत, लिखने मिलेगा.
डिवाइडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? 3/4। चलो 3 वाला इक्वेशन बता दो क्या है? ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, अंदर क्या है? आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 21 का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बताओ? ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, कितना रहेगा? आर रेज टू 4 आर स्क्वेयर प्लस 1, कितना आने वाला है बताओ? इक्वल टू कितना हो गया? 189 ना। इधर इक्वल टू करने यहां 21 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 189। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब देखो क्या होने वाला है यहां पे। इस चीज में अभी तुम्हारा थोड़ा दिमाग घूम जाएगा। ये सम चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम वापस से कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान देते रहो। मैं इसको ना होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? होल स्क्वायर। तो मेरे पास देखो ये रफ वर्क में आर रेज टू 4 आर स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर मैं होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं? प्लस आर स्क्वायर करता हूं और क्या करूंगा? माइनस आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? 2r स्क्वायर। तो r रेज टू 4 2r स्क्वायर प्लस 1 और इधर पे क्या है? माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये इधर पे क्या हो गया? किसका स्क्वायर है ये? r स्क्वायर का। इधर 2r स्क्वायर, इधर 1, इधर माइनस आर स्क्वायर। ये वाला पार्ट समझा? क्या है ये? a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि r स्क्वायर के साथ इधर 1 लिख सकता हूं ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो 1 है क्या मैं इसका स्क्वायर नहीं बोल सकता? मीनिंग थोड़ी चेंज हो रहा है। ये किसका होल स्क्वायर हो गया? आर स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। समझे ना? तो मतलब बेसिकली मेरे पास क्या है? आर स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर और माइनस क्या है? आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर और क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। क्लियर हुआ ना? इधर पे किसी को डाउट है क्या? ये डिनोमिनेटर के साथ हुआ है इतना सब। समझे कि नहीं समझे? इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सीक्वेंस जो तुमने इधर किया ना, ये जेई में आएगा, तुम्हारे सीटी में बनने वाले 12th में इक्वेशंस में, तो उधर जो एकदम टिपिकल सम्स रहेंगे ना, वहां पे ये आने वाला है, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तब हिट होना चाहिए कि मेरे को ये सब करने का। क्लियर हुआ ना? क्योंकि तुम्हारा वहां पे ना ये चीज बहुत इजी बना देगा। कुछ ना कुछ तो क्या होने वाला है? कैंसिल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे हम लोग ने डिनोमिनेटर को क्या बना दिया? ये वाला पार्ट। अब चलो ये जो तुमने ढूंढा है इसको इसमें पुट करते हैं। सांस लेते रहो। ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल है। ठीक है, इसको तुमने ऐसे बना दिया, करेक्ट है? तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और ये क्या रहेगा? आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट इज 21 का स्क्वायर? 441। ठीक है, नीचे क्या होगा? 189। करेक्ट ना? 189 पे 21 के इसमें जाता है ना, तो इतना टेंशन नहीं है। 21 इंटू 21 और इधर 189। 21 1 जा और ये कितना? 9 जा, 7 जा और ये कितना? 3 जा। तो कितना आया? 7/3 और ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मेरे पास बचा क्या? सिर्फ 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है? 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 से कितना हो गया? 3। ये 7 से 7r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7। अब क्या कर दोगे? 3 को किधर भेज दोगे? इधर पे। तो कितना होने वाला है? 7r स्क्वायर माइनस 7r, इधर गया तो कितना होगा? प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना? 28। ऐड करने पे कितना? -7। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 28, लेकिन ऐड करने पे -7। ऐसे कौन सा नंबर है ऐसा कोई? 2 तो 12। ठीक है, 4 7 28, खत्म। वो तो होता ही नहीं है, चांस ही नहीं है। 3 में 8 जा, नहीं। कहीं पे भी होएगा? 8 3 जा, कुछ भी नहीं, नंबर ही बढ़ गए। समझे ना? तो आर का वैल्यू किससे निकालने वाले हो? धराचार्य मेथड से। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होएगा? 2a। समझे कि नहीं समझे?
तो पहले इधर तक लिख लो, फिर उसके बाद आगे वाला करो। इतना बड़ा सम है। कितने मार्क्स का है? देखो चार तो तुम जिस जो कॉलेज में वो लोग ने दम ही नहीं कि इतना सम दे दी, ये वाला सम दे दी, ठीक है। लेकिन 12th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तुमने इधर किया है ना, एकदम टिपिकल है। ये 12वीं के बच्चों को भी अभी भी याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुमको ये चीज एकदम दिमाग में बैठ गई ना, इस टाइम पे ऐसे कर दें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट के लिए ये सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो तुमने पूरा हैंडल किया है यहां पे। इसको लिख लो पहले यहां तक। लास्ट में बस एक चीज का गड़बड़ हो गया, वो देखते हैं। न्यूमरेटर में स्क्वायर था, है कि नहीं। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, यहां पे स्क्वायर है ना, तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर। तो कैंसिल सिर्फ एक होने वाला है, एक रहेगा। और ये वाले पार्ट को ना स्टार मार्क करके रखना है, ये जो तुमने ढूंढा है, और यहां पे स्टार मार्क करके रखो और वहां पे लिख दो 12th। वरना तुम रिलायबल, हाँ तुम अपना, तुम्हें जो नोट्स मिला है ना, मिला है नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला, तो उसमें भी ये नहीं किया रहेगा ऐसे। लिखे इधर तक। ये पार्ट को स्टार मार्क करो, हाँ। तो एक बचेगा। स्क्वायर था तो एक बचेगा ऊपर, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ऊपर दो थे, उसमें से एक कैंसिल हुआ, एक बचा है। 15 मिनट पहले छोड़ने का टाइम ही ले लिए सबने। अभी जाने दो, छुट्टी है। अच्छे सम के लिए तो रुक ही सकते हैं। सेवन बाई 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3r स्क्वेयर 3r प्लस 3, 7r स्क्वेयर माइनस 7r प्लस 7, सबको उठा के उधर भेजो। 4r स्क्वेयर प्लस 3r उधर गया तो माइनस कितना होएगा, 10r प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। कॉमन क्या है, 2, तो क्या होएगा 2r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2 को उठा के नीचे फेंक दिया तो क्या हो गया, 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4, लेकिन ऐड करने पे -5, कौन से दो नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे -5, कौन सा है, -4 -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है यहां पे, 2r, r -2 -1 r -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिला, 2r -1 r -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। Therefore r इक्वल टू क्या मिला, हाफ, एंड r इक्वल टू क्या मिला, 2। समझे। तो r के कितने वैल्यूज मिले, 2। तुमको ढूंढना क्या है, 3 नंबर्स ढूंढने ना। r तो मिल गया। सबसे पहले तुमको सम दिया था, सम कितना था, 21 था, हाँ। तो उसमें एक बार r क्या पुट करोगे, 1/2, और दूसरी बार r क्या पुट करोगे, 2। फटफट लिखो। क्या भाई, ये एकदम तुम्हारे लिए भारी पड़ गया ये वाला सम बहुत ज्यादा। घर पे जाके एक बार शांति से देखना,
ठीक है, एक एक स्टेप एकदम स्लोली करो। तुम भले ये सम करने के लिए 1.5 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, चलेगा, लेकिन अगर ये सम को समझ लोगे ना, तुम्हारे 12th में बहुत सारी चीजें इजी बन जाएंगे। टफ सम करने का आदत डालो, इजी सम तो सब हमेशा से ही कर रहे हो। चलो करते हैं अभी। व्हेन r इक्वल्स टू कितना है, हाफ। पहले एडिशन कितना था अपना 21 ना, तो कितना था a बाय आर, a प्लस ए आर कितना है 21। कॉमन क्या लोगे a, r का वैल्यू पुट करो इधर, 1/1/2, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 21। 2 ऊपर जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस हाफ इक्वल टू कितना हो गया 21। एलसीएम लोगे 2 2 जा 4, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना होगा 7/2 इक्वल टू 21। 7 1 जा 7, हाउ मेनी जा 3 जा, 2 3 जा कितना हो गया 6। मतलब a का वैल्यू जब r हाफ रहेगा, a का वैल्यू कितना रहेगा 6। इसको मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6। r का वैल्यू मिल गया ना हाफ। r का वैल्यू जब हाफ है, तुमको मालूम है एडिशन कितना था 21, r का वैल्यू हाफ पुट किया तो तुमको a का वैल्यू कितना मिलेगा 6। ये वाला पार्ट समझा? मेरे को मालूम रहता इतना बड़ा जाएगा, तुमको देता ही नहीं था। ठीक है, r का वैल्यू हाफ, a का वैल्यू कितना हो गया 6। अपने को 3 नंबर ढूंढने, कौन से नंबर रहेंगे वो तुमने तो पहले से अज्यूम करके रखा है ना। 3 नंबर कौन से a, उसके पहले क्या है a बाय आर, तो चलो 6 सबसे पहले a बाय आर निकालते हैं। व्हाट इज a बाय आर, 6/1/2 कितना आएगा 12। फिर उसके बाद क्या है a कितना हो गया 6, ar 6 × 1/2 कितना होगा 3। तो अपने 3 नंबर कौन से 12 6 और 3, समझे, जीपी के 3 नंबर मिल गए। कितना ऊपर का बाकी है अभी भी, बस नहीं इधर से। टू के लिए निकालोगे ना, इसका एग्जैक्टली उल्टा बनेगा। अभी क्या बना 12 6 और 3 ना, 2 के लिए क्या बनेगा 3 6 और 12। मस्त समय की नहीं, एडिशन ना। ये क्या नहीं समझे इसको, 2 ऊपर गया, इधर 1 है, इधर 1/2 है। एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लेते हैं, व्हाट इज 2 2 जा 2 1 जा, तो व्हाट इज 4 प्लस 2 5, 6 प्लस 1 7, तो व्हाट इज 7/a into 7/2, 7 1 जा 7, हाउ मेनी जा 3 जा, 2 3 जा। अरे r इक्वल टू 2 के लिए बाकी है ना, होमवर्क में क्या रहेगा r इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करके आना। सिर्फ आज होमवर्क किसने नहीं किया था, कृष्णा। हाँ, घर पे मैसेज भेजते हैं। हाँ, तेरा नाम क्या है, ऐमान।